हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो कल हमने बात की थी। मतलब कल हमने विक्रमादित्य के बारे में बात किया था। विक्रमादित्य के पिता का नाम था साहस, उसकी माता का नाम था कर्मावती। और एक गुजरात का एक शासक था बहादुर शाह। उसने 1533 ईस्वी को मतलब गुजरात मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था। और कर्मावती ने उसे रणथंभोर का किला देखा, मतलब संधि कर ली थी। तो इसके बाद में 1434-35 में दोबारा गुजरात के बहादुर शाह मतलब मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। आक्रमण करने के बाद में कर्मावती सहायता मांगने के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को आके भेजती है, लेकिन हुमायूं ने सहायता देने से मना कर दिया था। सहायता करने से मना कर दिया। फिर 1534-35 में वो होता है चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ। जोहर तो केसर मतलब कर्मावती ने किया और केसर या बाघ सिंह ने किया। यह जानकारी को तामपत्र 1535 में मिलता है, उससे प्राप्त होती है। बाघ सिंह की छठी बाबा देवलिया में स्थित है। तो देवलिया पांडुपोल में बाघ सिंह की छठी बाबा पांडुपोल में है। बाघ सिंह का था देवलिया का। देवलिया बाघ सिंह को देवलिया का दीवान भी कहा जाता है। अब देखो, अब शाखा होता, शाखे में सब क्या हो गए, मर गए थे सारे राजा, सब मर गए। शाखे में सब नष्ट मतलब जल कर हो गए थे। अब ये क्या है, बहादुर शाह क्या है, जो गुजरात से आया हुआ था। ये तो क्या है, गुजरात। ये तो बहादुर शाह कहाँ का है, गुजरात का। ये क्या है, मारवाड़ मतलब मेवाड़ है। मेवाड़, ये मेवाड़ और ये मालवा। देखो, ये बहादुर शाह है, BS बहादुर शाह। और ये है, ये ग्वालियर में बैठा हुआ था कौन, हुमायूं। हुमायूं। अब क्या होता है, ये गुजरात का बहादुर शाह मेवाड़ पर क्या करता है, आक्रमण। पहले तो ये क्या होता है, मेवाड़ पर आक्रमण। मेवाड़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ की जो कर्मावती ने उसने सहायता मांगी, किससे, ग्वालियर के बहादुर शाह से, मतलब हुमायूं से। हुमायूं उस समय ग्वालियर में था। कर्मावती हुमायूं से सहायता मांगी, हुमायूं ने सहायता देने से मना कर दिया। अब ये गुजरात पर सहायता देने से मना कर दिया तो शाखा हो गया मेवाड़ में। शाखा होने पर गुजरात के बहादुर शाह ने क्या किया, मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद ये गुजरात जो बहादुर शाह है, इसका मालवा पर भी, अब इसने सोचा कि मेवाड़ पर तो कर ही लिया, मालवा पर भी इसने अधिकार कर लिया। किसने, बहादुर शाह ने, गुजरात के बहादुर शाह ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अब उसके बाद में क्या होता है, जो हुमायूं है, अब हुमायूं सोचता है कि अब मेवाड़ में तो शाखा हो गया, मेवाड़ में संभल गया, मेवाड़ पे शासन किसे होगा, बहादुर शाह का। अब हुमायूं के पास एक मौका था, क्योंकि अब बहादुर शाह मेवाड़ में चला जाता है और मालवा इसके मतलब इसके मतलब जो इसके दोस्त मतलब सेनापतियों के मतलब वो संभाल रहे थे मालवा को। तो हुमायूं को एक चांस मिला। हुमायूं हुमायूं ने फिर क्या किया, इस मालवा पर वो कर लिया अधिकार, इस मालवा पर अधिकार कर लिया। अब मालवा पर अधिकार हो गया तो इसको पता चल गया बहादुर शाह की हुमायूं ने मालवा पर अधिकार कर लिया। अब हुमायूं क्या करता है, पहले तो गुजरात गया है, बहादुर शाह करता है मालवा पर, फिर मालवा पर ये करने के बाद फिर हुमायूं कर लेता है, किसमें, मालवा पर। अब मालवा बैठे बैठे ये प्लान लगाया कि मैं मालवा की जगह इस पे भी करूँ, इस पे मतलब गुजरात पे भी मैं वो कर लूँ, वो करना चाहता है, मतलब अधिकार करना चाहता है। तो अधिकार करना चाहता है ना, तो मतलब क्या होगा। अब ये क्या है, मतलब बहादुर शाह मेवाड़ से कहाँ जाता है, मेवाड़ से आ गया था कहाँ, गुजरात आ गया। कि इसे पता चल गया कि गुजरात पर आक्रमण करने वाला है कौन, हुमायूं। तो ये आ गया कहाँ, गुजरात में, बहादुर शाह। गुजरात में आने के बाद में जो मेवाड़ है, अब ये मेवाड़ में क्या हुआ, बहादुर शाह ने क्या किया, अपने कुछ सेनापतियों को मतलब रख दिया कि तुम मेवाड़ को संभालो, मैं गुजरात संभालता हूँ। तो गुजरात संभाल लिया, संभाल रहा था बहादुर शाह। अब क्या होता है, जो ये गुजरात के इधर की साइड क्या है, अरब सागर। ये अरब सागर। अब अरब सागर में दमन और दीव को लेकर क्या हुआ, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मतलब टैक्स को लेकर। अब अरब सागर में उस समय 1498 ईस्वी में वो आ जाता है वास्को डी गामा यहाँ। वास्को डी गामा,
वास्को डी गामा आ गया, ये लिखना ही नहीं आपको, समझा। वास्को डी गामा आ गया 1498 में। अब वास्को डी गामा पुर्तगाली आ गए थे, मतलब अब पुर्तगाली और बहादुर शाह के बीच में, बहादुर शाह, इसका मतलब बीच में मतलब बहादुर शाह। अब पुर्तगाली और बहादुर शाह के दोनों के बीच में दमन दीव को लेकर मतलब लड़ाई हुई, मतलब विवाद हुआ। गुजरात का बहादुर शाह तो कह रहा है मैं लूंगा अरब सागर से, तो क्योंकि ये तो समुद्र के होते थे, स्वामी थे, कौन समुद्र को अपना साम्राज्य मानते थे, कौन पुर्तगाली। तो बहादुर शाह कहता है कि मैं लूंगा टैक्स समुद्र से, अरबियों से। ये जो अरब ये इन्होंने क्या करा था, पुर्तगालियों ने केरल से लेकर और गोवा तक अधिकार करा, जो केरल से गोवा तक का पानी था ना, उस पर अधिकार करा था पुर्तगालियों ने। केरल से गोवा तक के, केरल अरब सागर में केरल और गोवा तक के पानी पर अधिकार। अब बहादुर शाह मैं लूंगा टैक्स, वो कहे मैं। तो उन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों ने बहादुर शाह को बुला लिया कि समुद्र पानी का है, तो पानी में ही समझौता करेंगे कौन लेगा टैक्स। तो बहादुर शाह चला जाता है कहाँ, पुर्तगालियों के पास, समुद्र, पुर्तगालियों के पास जाता है समुद्र में, समुद्र में ही करेंगे समझौता, बहादुर शाह कहता है। अब समुद्र में गया तो पुर्तगालियों ने क्या किया, बहादुर शाह को धक्का देके गिरा दिया समुद्र में से। अब क्या होता है, बहादुर शाह मर गया था। अब बहादुर शाह के मरने पर जो मेवाड़ में इसके सेनापति थे, मतलब बहादुर शाह के, तो जब राजा ही मर गया तो ये भी छोड़ के आएंगे। तो इनको क्या किया, हुमायूं ने क्या किया, इनको धक्का देके भगा दिया। और हुमायूं ने क्या किया, मेवाड़ पर अधिकार कर लिया था। मेवाड़ पर अधिकार कर लिया, नहीं, हुमायूं ने क्या किया, गुजरात पर अधिकार कर लिया। हुमायूं फिर क्या करता है, गुजरात पर अधिकार कर लेता है, वो तो मर ही गया। अब हुमायूं ने क्या किया, गुजरात पर अधिकार कर लिया। अब गुजरात पर अधिकार करने के बाद में हुमायूं, अब बहादुर शाह एक मालवा और गुजरात और मेवाड़ तीनों को अपना अपना राज्य समझता था, इसलिए वह मतलब खुद भी मारा गया। और जो गुजरात, जो बहादुर शाह, इसको एक पीर बाबा ने कहा था कि तू मेवाड़ पर आक्रमण मत करना। पीर बाबा ने कहा कि मेवाड़ पर आक्रमण मत करना, तो मेवाड़ पर आक्रमण करेगा तो नष्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा तेरा साम्राज्य। तो इसने पीर बाबा की बात नहीं मानी, और पीर बाबा की मतलब जो बात थी वो सच्ची हो गई। गुजरात का जो बहादुर शाह है, यह इसको सांगा के मतलब सांगा ने ही पाला था इसको, मतलब सांगा ने ही पाला था। और तो इसने होता क्या किया, मेवाड़ में एक व्यक्ति की मतलब मार दिया था एक व्यक्ति को, तो इसको मारने के लिए आ गए थे मेवाड़ के लोग। तो सांगा की पत्नी कर्मावती ने कहा कि बहादुर शाह मेरे बेटे के समान है, इसलिए इसने बेटे के साथ तो बहादुर शाह को बचा लिया। बहादुर शाह ने बाद में सोचा कि मैं मेवाड़ पर आक्रमण करूं, तब इसने मेवाड़ पर आक्रमण, इसको पीर बाबा ने मना कर कि तो मत करना, तो मारा जाएगा। फिर जैसे हम हम तो मरेंगे, हम तो इसका मतलब हम तो डूबे सनम, लेकिन तुझको भी साथ लेके मरेंगे। मतलब इसके चक्कर में मालवा गुजरात मेवाड़ को मतलब राज करने के लिए चक्कर में खुद भी मर गया। हम तो मरेंगे सनम, तुझको भी डूब लेकर डूबेंगे। अब क्या होता है, अरे मेवाड़ है ना, इस पर किसी का राज नहीं है। अब मेवाड़ में क्या है, खाली है, अब इस पर किसी का राज नहीं है, क्योंकि इधर से अब मेवाड़ पर किसी का राज नहीं, तो अब मेवाड़ का अगला राजा बस। अब मेवाड़ के लोगों ने क्या मतलब सोची कि किसको बनाया जाए मेवाड़ के प्रशासन, तो देखा गया उदय सिंह। उदय सिंह जो विक्रमादित्य, उसका मतलब विक्रमादित्य का भाई था। विक्रम विक्रमादित्य ना, उसका छोटा भाई था उदय सिंह। अब वो छोटा था, उसको वो इतना वो भी नहीं था, मतलब तो उसको राजा नहीं बनाएगा। तो एक व्यक्ति होता, उसका नाम था बनवीर सोनगा, तो उसको राजा बनाएगा मेवाड़ का। तो आपको इतना समझने की बात है, मतलब अब बहादुर शाह मर गया, उसके बाद मेवाड़ पर किसी का शासन, तो अगला प्रशासक बनता है शासक बनवीर सोनगा। तो आपको आगे लिखना है। पानी पी लेता हूँ। इसको बहादुर शाह को जहाज में से डुबा दिया था, मतलब गिर दिया था। अब आगे लिखना है विक्रमादित्य, मतलब वो आपने लिखी थी ना, वो बाघ सिंह की छतरी बराबर पांडुपुर, उससे आगे लिखना है। क्या अलग पेज से लिखना है, कैसे लिखना है, कैसे मैं लिख देता हूँ। बाघ सिंह की छतरी, बाघ सिंह की छतरी बाबा पांडुपुर,
पांडुपुर मतलब एक दरवाजा होता है, जो मतलब दरवाजा था वहां पर केसरिया की केसरिया किया था ना बाक्सी में। केसरिया में था, केसरिया कलर के कपड़े पहनकर लड़ाई झगड़े करते हैं, उसको कहा जाता है कैसे। पांडुपुर मतलब जहां मतलब बाघ से मारा था ना, वह एक दरवाजा था, वही इसकी क्या बना दी, छतरी बना दी। और आपको आगे लिखना है, बनवीर को अगला अगला मतलब बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया। बनवीर को मेवाड़ का प्रशासक बनाया गया था। प्रशासक बनाया, अब अगला राजा कौन बनाया, बनवीर को बना दिया। अब ये बनवीर है, ये कौन था, ये उड़ना राजकुमार देखा है ना हमने पृथ्वीराज, ये उड़ना राजकुमार की दासी का बेटा था। यह उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था। दासी का बेटा था कौन, बनवीर। किसका, राजकुमार, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज की दासी का बेटा था बनवीर ने। अब बनवीर बनवीर क्या करता है, बनवीर बनवीर ने इसने विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। अब वो विक्रमादित्य था ना, उसकी हत्या कर दी थी। बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया था। बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया था। बनवीर ने विक्रमादित्य को मार दिया था। विक्रमादित्य की विक्रमादित्य को राजा इसलिए नहीं बना क्योंकि ये मतलब कुछ जानता करता नहीं था इसका, तो इसकी संरक्षित तो खुद इसकी माँ थी कर्मावती। तो विक्रमादित्य का भाई था उदय सिंह, उदय सिंह अभी छोटा था, उसको राजा नहीं बना। तो बनवीर ने क्या किया, विक्रमादित्य को ही हत्या कर दी, अब तो खुद मरना चाहता, हत्या कर दी थी। अब विक्रमादित्य को मार दिया तो अब बनवीर क्या सोचता है कि मैं उदय सिंह को मारू, उसके भाई को भी, और मेवाड़ पर राज करूं। अभी ये क्या करता है बनवीर, यह उदय सिंह को मारना चाहता है। यह विक्रमादित्य का भाई है, ऐसे इसका भाई था विक्रमादित्य का भाई उदय सिंह। यह उदय सिंह को भी मारना चाहता था। यह उदय सिंह को, विक्रमादित्य का भाई है, उदय सिंह को भी मारना चाहता था। कौन, बनवीर मारना चाहता था, लेकिन पन्नाधाय ने उदय सिंह की जान बचाई। लेकिन लेकिन पन्नाधाय ने अपने बेटे, लेकिन पन्नाधाय ने अपने बेटे बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। उदय सिंह की जान बचाई थी। देखो पन्नाधाय कौन थी, ये पन्नाधाय वो थी जो मतलब बच्चों की मतलब डिलीवरी करवाती थी। मतलब राजा महाराजा के समय दाई दाई होती है ना, मतलब दाई, इसका नाम तो था पन्ना। दाई वो होते हैं दाई माँ, जो मतलब आपके मतलब आसपास में कोई भी मतलब किसी भी लड़के, कोई भी महिला के मतलब बालक होता है तो उसकी मतलब डिलीवरी करवाने के लिए बुलाते हैं ना महिला को, उसको खाया जाता है पर दाई। पहले दाई दाई कहते हैं, फिर इसको खाया गया पन्ना दाई, उसका नाम था पन्ना। अरे जो डिलीवरी करवाने वाली महिला थी ना, मतलब राजा महाराजा की होती थी दाई, तो इसने क्या किया, अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया। मतलब अपन्ना राय को पता लग गया कि इसने बनवीर सोनगार ने किसको, विक्रमादित्य को मार दिया, तो यह इसके भाई को मारना चाहता था, उदय सिंह को। तो पन्ना राय ने, इसने कहा बनवीर से कि तू क्यों मारना चाहता था भाई उदय सिंह को, मतलब नहीं भाई नहीं, उदय सिंह को तू क्यों मारना चाहता, तुमने उसके भाई विक्रमादित्य को मार दिया। तो उसने कहा मैं मेवाड़ पर मतलब मेवाड़ पर राज करना चाहता, तू कौन होती है फलाने का।
और ये इस बात को पता चल गया पन्ना दाई को, ये मारना चाहता। तो पन्ना दाई ने क्या किया, अपने बेटे चंदन को क्या किया, सुहा दिया, मतलब सुहा दिया, और उसके ऊपर चद्दर रख दिया, और उसको बुलाया बनवीर सोनका को, और कहा तू मारना चाहता है ना उदय सिंह को, तो मार ले ये सूता। तो उसने मतलब बनवीर सोनका ने उसको मार दिया, किसको, उदय सिंह को नहीं मारा, लेकिन उसने तो सोचा बनवीर सोनका ये उदय सिंह को वो ढक रहा था ना कपड़े से। तो पन्ना दाई ने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की रक्षा की, अपने बेटे चंदन को मरवा कर उदय सिंह की रक्षा की। उदय सिंह को तो बचा लिया, और चंदन को मरवा दिया बनवीर बनवीर सोनगा के से। फिर पन्ना दाई क्या करती है, उदय सिंह को लेकर भाग जाती है। अब यह बात पता नहीं चली किसी को। अब उदय सिंह को लेकर ये चले गई कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ किले में। कुंभलगढ़ किले में क्या हुआ, कुंभलगढ़ के आशा देवपुरा नामक एक वक्त राजा था, उसका शासन था कुंभलगढ़ किले पर। अब पन्ना दाई सहायता मांगने के लिए जाते, लेकिन वो आशा देवपुरा ने सहायता देने से मना कर दिया, उदय सिंह को और पन्ना दाई को मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा सहायता, नहीं तो मुझे मारेगा बनवीर सोनका। तो उसने क्या किया, उसकी माँ थी आशा देवपुरा की माँ, उसने उसके कहने पर उसकी माँ ने कहा कि आशा देवपुरा की माँ ने कि ये किला है जो इसके पिता ने, उदय सिंह का पिता कौन था, सांगा की वजह से हमें ये किला मिला है, कैसे नहीं देगा तू सहायता। तो आशा देवपा की माता के कहने पर उसने पन्ना दाई व उदय सिंह को शरण दी। अब कुंभलगढ़ में कौन था, उदय सिंह था। अब उदय सिंह धीरे धीरे बड़ा हुआ, तो वह बड़ा होने पर धीरे धीरे बड़ा हो गया। तो बड़ा होने पर मतलब उदय सिंह ने फिर युद्ध किया था किसी के साथ, बनवीर सोनगा के साथ, 1540 ईस्वी में महाबली का युद्ध होता है। फिर बनवीर को हरा देता है कौन, उदय सिंह, और महाराष्ट्र चला जाता है बनवीर। उदय सिंह की जीत हो जाती है। उदय सिंह जीत के बाद में उदयपुर एक जगह, उदयपुर शहर की स्थापना करता है। और तो आप लिख लीजिए, आपको समझ आएगा पन्ना दाई कौन थी, जो मतलब बच्चों की डिलीवरी कराते उसको पन्ना दाई कर, इसने अपने बेटे चंदन को बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी। उदय सिंह को बनवीर मारना चाहता था। फिर उदय सिंह बड़ा हुआ कुंभलगढ़ किले में। उदय सिंह के एक बेटे का नाम था महाराणा प्रताप। उदय सिंह के बेटे का नाम था, इसके भाई था जंगमाल। और उदय सिंह, महाराणा प्रताप का जन्म भी कुंभलगढ़ में हुआ था, क्योंकि कुंभलगढ़ में जब उदय सिंह छोटा था तो वही बड़ा हुआ था, आशा देवपुरा के वहीं। तो महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ है, कुंभलगढ़ में। अब वो पता है कुंभलगढ़ का किला कहाँ है, राजसमंद में। अब आप लिखा, इसने अपने बेटे चंदन का बलिदान देकर उदय सिंह की जान बचाई थी, और आशा देवपुरा ने पन्ना दाई तथा उदय सिंह की रक्षा की। आशा देवपुरा ने आशा देवपुरा ने अपनी माँ के कहने पर अपनी माँ के अपनी माँ के कहने पर पन्ना दाई तथा उदय सिंह को शरण दी थी। पन्ना दाई तथा उदय सिंह को कुंभलगढ़ में शरण दी थी। कुंभलगढ़ में शरण दी थी। शरण दी थी। लिख लीजिए कि आशा देवपुरा ने अपनी माँ के कहने पर पन्ना दाई तथा उदय सिंह को दी थी, कुंभलगढ़ में शरण दी थी। अब कुंभलगढ़ में रहते हुए कौन, उदय सिंह बड़ा हो गया। अब बड़ा होने पर क्या हुआ, उदय सिंह बड़ा हो गया। तो अब क्या होता है, उदय सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बूंदी में हुआ था। क्योंकि आपको पता होता, उदय सिंह का जन्म हुआ था बूंदी में। बूंदी में हुआ था इसका जन्म, लेकिन इसका पालन पोषण में बड़ा कहाँ हुआ था, कुंभलगढ़ में। तो उदय सिंह का जन्म हुआ था बूंदी में। अब बूंदी में होने के बाद जब मेवाड़ के शासक थे, मतलब जनता थी, जब पन्ना राय कहते कि यही है उदय सिंह, तो उन्होंने विश्वास नहीं किया ये उदय सिंह, क्योंकि उन्होंने मेवाड़ के लोगों ने उदय सिंह को देखा ही नहीं था, कैसा दिखता है उदय सिंह, क्योंकि उसका शासन तो कहाँ हुआ था, मतलब उदय सिंह तो, उसका जन्म तो बूंदी में हुआ था उदय सिंह का, और वो जानते ही नहीं थे कि ये उदय सिंह। उन्होंने कहा कि पन्ना दाई ये तो तेरा बेटा है, चंद वाह, बेटे का नाम था चंदन है, ये तो तेरा बेटा।
और तू इसे उदय सिंह बता दिया और इसे राजा बनाना चाहती है। वरना राय ने सोची हाँ सही बात है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है मेवाड़ वालों को कि उदय सिंह ने हो यहाँ पे उसका जन्म ही नहीं है। ननिहाल तो उसका है बूंदी में, मतलब तो बूंदी से लोग बुलाए गए, कुछ लोगों को बुलाया गया उसके मतलब बूंदी से लोग आए तो उन्होंने उन्हें तो पता था कि ये उदय सिंह है। तो उन्होंने उनसे मेवाड़ की जनता से कहा कि हाँ ये इसका जन्म बूंदी में हुआ है उदय सिंह का, और यहाँ कुंभलगढ़ में यह बड़ा हुआ था। तो आप नहीं जानते उदय सिंह की शकल तो बूंदी में तो इसका जन्म हुआ था। तो उन्हें बूंदी के लोगों ने कहा, जब जनता ने मेवाड़ की जनता ने मतलब विश्वास आया कि हाँ यही उदय सिंह है, और चंदन का बलिदान देकर पन्ना राय ने इसको उदय सिंह की रक्षा की थी। तो फिर मेवा उदय सिंह को मेवाड़ का राजा बनाया गया। तो उदय सिंह क्या हुआ, मेवाड़ का राजा बना था। तो उदय सिंह मेवाड़ का राजा बनने के बाद उदय सिंह बनवीर सोनका के साथ एक युद्ध करता है, मावली का युद्ध 1540 में। मावली एक जगह थी जो मावली जो जगह है वह उदयपुर में स्थित है, और वहाँ एक युद्ध होता है मावली का युद्ध 1540 में। तो कैसे आया उदय सिंह, कैसे बना राजा, ऐसा अगर आप समझ आ ही गए होगे आपको। तो आप लिखा आशा देवपा ने अपनी माँ के खाने पर बना रहा था उदय सिंह को कुंभलगढ़ किले में, कुंभलगढ़ में शान दी थी। लिख लीजिए, फिर उतारो मिटा लूंगा, फिर आगे लिखूंगा। समझ तो आ रहा है ना आपको सब? ऐसे मैं आपको कहानी टाइप में बता रहा हूँ पूरी। चलिए। फिर मेवाड़ की जनता ने उदय सिंह को मान लिया कि हाँ ये उदय सिंह, उसका राज तिलक किया उदय सिंह को, राज तिलक का इसको राजा बना दिया। अब उदय सिंह के बारे में क्या हाल राजा उदय सिंह 1537 से 1572 तक शासन किया था उदय सिंह ने। बता लीजिए आप। उदय सिंह 1537 से 1575 ईस्वी तक। अगला आया था उदय सिंह, जय सिंह 1537 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक शासन किया था। अब युद्ध होता है मावली का युद्ध, लिखना मावली का युद्ध 1540 ईस्वी में। मावली का युद्ध होता है उदय सिंह वर्सेस उदय सिंह वर्सेस क्या होता है बनवीर के बीच, बनवीर के बीच। और ये मावली का युद्ध होता है उदयपुर में। मावली कहाँ है? उदयपुर में, उदयपुर में स्थित है। मावली की जगह थी उदयपुर में। इस युद्ध में उदय सिंह की जीत हुई और बनवीर हारकर महाराष्ट्र चला गया था। इस युद्ध में उदय सिंह जीत हो गई तो बनवीर हारकर महाराष्ट्र चला जाता है। इस युद्ध में उदय सिंह की जीत हुई थी। अब उदय सिंह की जीत हो गई थी तो
अब उदय उदय सिंह ने क्या किया, अब एक शहर की स्थापना की, उदयपुर शहर की स्थापना की थी इसके आसपास। म- इसने इसने किसने, उदय सिंह ने 1559 में ने उदयपुर शहर की स्थापना की। उदयपुर शहर की शहर की स्थापना की थी। और इसने क्या किया, 1559 में उदयपुर शहर की स्थापना की थी। और इसने क्या किया, अब क्या होता है, उदय सिंह ने उदयपुर शहर अब उदय सिंह का एक पोता हो जाता है। उदय सिंह का पोता हो गया, अब पोते होने का उदय सिंह चित्तौड़ में जाता है। चित्तौड़ में एकलिंग जी का मंदिर, उससे आशीर्वाद मांगता है, प्रार्थना करने के लिए जाता है। तो उदय सिंह क्या करता है, अब यहाँ उदयपुर में एक वो वहाँ आता है, एक तो उदय सागर झील का निर्माण करवाता है और एक मोती मगरी महल का निर्माण करवाता है। इसने उदय सागर झील खुद के नाम पर उदय सागर झील झील तथा मोती मगरी महल का निर्माण करवाया था। मोती मगरी मोती मगरी महल, जैसे हम कहते हैं ना, फला मतलब डोंगरी होते, बसवा की डोंगरी, मतलब जगह जगह डोंगर होते हैं ना, डोंगर में कोई मतलब स्थान होता है तो उसको कहा जाता है मोती मगरी महल। और ऊपर पहाड़ों के ऊपर वो बने होते हैं ना, उसको कहा जाता है, जैसे मगरी पहाड़ों को कहा जाता है मोती मगरी महल। अब इसने मतलब उदय सागर झील का निर्माण खुद के उदय सिंह ने खुद के रहने के लिए मोती मगरी महल का निर्माण करवाया था। मोती मगरी मगरी महल का निर्माण करवाया था निर्माण करवाया था इसने मोती मगरी महल का निर्माण करवाया था मगरी महल का निर्माण करवाया था। अब क्या होता है मोती मगरी महल का, अब क्या होता है 1567 में अकबर क्या करता है, मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। अब मेवाड़ पे कौन है, मेवाड़ का राजा उदय सिंह। अब अकबर आक्रमण करने के लिए आ जाता है मेवाड़ पर। तो यह बात किसको पता चली, उदय सिंह को। अब उदय सिंह के कुछ सेनापति थे, मतलब कुछ लोगों ने कहा कि उदय सिंह यदि तू अगर महल में रहेगा ना, तो अकबर ना इस पर आक्रमण करके तुझे मतलब ले जाएगा, और तेरे परिवार, तो तू ऐसे कर, तू ये सब महल से चला जा, इस महल मतलब यहाँ से चला जा, और तू जाकर पहाड़ियों में चला जा अपने परिवार को लेकर, और पहाड़ों में चले जा। अब उदय सिंह ने, मैं राजा मैं कैसे चला, फिर उन्होंने कहा, तो उदय सिंह देख बात सुन, यदि हम रहेंगे ना, तो इतना वो नहीं होगा। यदि आपके परिवार वालों को, यदि उदय सिंह अकबर ने मतलब बंदी बना लिया, उसको परिवार, आपके परिवार को टॉर्चर करेंगे, आपको मतलब आप महिलाओं के साथ गंदा बिहेव करेंगे, तो आप ऐसे करो, आप वहां चल जाओ घेवा की पहाड़ियों में आपके परिवार को लेकर, फिर अकबर रोज आके चला जाएगा। तो उदय सिंह घेवा की पहाड़ियों में आकर चला गया। अब चित्तौड़ का किला किसको संभाला गया, मतलब चित्तौड़ का किला था, चित्तौड़ किला पहले किस वक्त था, उदय सिंह के पास। उदय सिंह तो घेवा की पहाड़ी में चला जाता है। उदय सिंह के बाद में पत्ता और जयमल नाम के दो व्यक्ति थे, उनको उनसे कहा, बोल दिया उदय सिंह ने कि तुम चित्तौड़ को संभाल लो और हम जा रहे हैं। तो उन वो पत्ता और जयमल ने मतलब चित्तौड़ को संभाल लिया। अब अकबर आक्रमण करने के लिए आता है, आक्रमण करने के लिए आया, तो अकबर आक्रमण करने के लिए आया, तो अब जो किले होते हैं उनके अंदर 5-7 महीने का ही मतलब अनाज रहता है। तो उन वो किले की दरवाजे ऊंची थी, मतलब किला ऊंचा था, और नीचे मतलब अकबर की सेना आ गई। अब क्या होता है 1500 पहले क्या हुआ कि जयमल और पत्ता, मतलब जयमल तो मेरठ का राजा था, वीरम देव ना, वीरम देव का मतलब भाई था, नहीं वीरम देव का बेटा था कौन, जयमल। अब यह क्या करता है 1562 में, कौन 1562 में अकबर मेवाड़ मेलता पर आक्रमण करे, तो मेलता से भाग कर कौन आ जाता है,
जयमल चित्तौड़ में आ जाता है 15 तक। और उस समय उदय सिंह था, उदय सिंह के साथ रहता है, और पत्ता भी आ जाता है। तो दोनों मतलब पत्ता और जयमल दोनों ने चित्तौड़ का किला का मोर्चा संभाला, और उदय सिंह गिरवा की फाड़ियों में चला जाता है अपने परिवार वालों का। अब अकबर आक्रमण करने के लिए आता है। अकबर क्या करता है, तोपे लगाओ, वो किले को दहसाने के लिए वह करता है, मतलब दरवाजे ऊंचे थे, दीवार दहसाने के दरवाजे के जैसे, मतलब वो लगाता है, तोपे चलवाता है, तो दीवार मतलब टूटती है, दरारें चल जाती है। एक जयमल क्या करता है, रातों रात उसका पुनर्निर्माण करवा देता है। फिर अगले दिन तोपे लगाई, तो फिर सही करवा दी। तो अकबर को पता चला कि ये इसके अंदर कोई ना कोई तो है। तो उसको पता चला कि इसके अंदर तो जयमल बैठा है, जयमल जो मेल तक। अब अकबर क्या करता है, जयमल को एक वो लिखता है, पत्र लिखता है, मैसेज लिखता है कि जयमल तुझे तेरा, अकबर कहता है कि जयमल तुझे तेरा मेल तक मिल जाएगा, और तुम मुझे ऐसा क्या चित्तौड़ पर आक्रमण करने दे दे, मतलब अधिकार कर ले, तुम मेरे पर अधिकार कर ले। उसने मना कर दिया जयमल ने कि ये मेरा मैं इसका मतलब मैं चित्तौड़ का राजा हूँ, और मुझे ये आदेश उदय सिंह ने सौंपे है। उदय सिंह उस समय गिरवा की फाड़ी में चला, यह बात अकबर को पता चल गई थी। अब क्या कहता है जयमल, जयमल को अकबर ने कहा कि तुझे नागौर भी दे दूंगा, मेरठा भी दे दूंगा, तो मुझे चित्तौड़ पर अधिकार कर। जयमल ने मना कर दिया, ये इस पर मेरा शासन है, मैं इससे तुझे, तू तेरे जैसे, अकबर से कहा जयमल ने कि तेरे जैसे राक्षसों को मैं इस किले पर अधिकार करने नहीं दूंगा। अब अकबर को गुस्सा आ गया। अकबर ने क्या किया, दोबारा टोपी लगाई, उसको गिराने का प्रयास किया। फिर जयमल क्या है, अकबर को पता चला जयमल कब गवा था इसका पुनर्निर्माण, उसको पता था रात को। तो रात को जयमल क्या है, दीवार के ऊपर दौड़ रहा था। तो जयमल ऊपर दौड़ रहा था। अकबर की एक बंदूक थी, संग्राम नाम था उस बंदूक का। अब अकबर ने उसके पैर में गोली चला दी जयमल के। अब जयमल के पैर में क्या लगी, गोली, गोली लग गई। तो जयमल थोड़ा घायल हो गया था, अंदर आ गया था, मतलब जयमल बाहर नहीं गया था किले से, अंदर ही था। तो फिर अब क्या होता है, मतलब वो टूट गई, दीवार टूट गई। और तो अकबर चला जाता है अंदर। अकबर को पता चला कि इसमें तो कोई उदय सिंह नहीं है, उस उदय सिंह के परिवार वाले, तो मतलब क्या है। तो फिर उसमें पत्ता और जयमल ने क्या किया, और फूल कौर तो महिला थी, जयमल की बहन, उसने तो वो किया, जोहर किया था। और जयमल की रानी, जयमल की तो बहन थी, और पत्ता की रानी थी कौन, फूलकौर। उन्होंने जोगा किया। पत्ता और जयमल के नेता ने केसरिया किया गया था। और जो जयमल था उसके मतलब पैर में गोली लगी, तो उसने कहा कि मैंने राजा को वादा किया है, तो उदय सिंह को वादा किया है कि मैं आपके किले पर अधिकार नहीं होने दूंगा, यदि मेरे तो गोली लगी है, मैं कैसे युद्ध करूंगा। तो एक कल्ला राठौर नाम का एक सेनापति था, उसने कहा कि सर आप, जयमल जी आप मेरे कंधों पर बैठ कर युद्ध कीजिए। तो जयमल ने उसके कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। कल्ला राठौर को 4 भुजाओं का देवता कहा जाता है, 4 हाथों का मतलब भुजा, उनका जो देवता कहा जाता है। तो आपको मैं दे देता हूँ, अब आपको समझ आ ही गया है। 1567 में, 1567 ईस्वी में, अकबर ने मेरठ पर, अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया था, आक्रमण कर दिया था। उदय सिंह गिरवा की फाड़ियों में चला जाता है, उदय सिंह गिरवा की फाड़ियों में चला जाता है। उदय सिंह गिरवा की फाड़ियों में, उदय सिंह से कहा कि सेनापतियों की तुम फाड़ियों में रहकर मतलब युद्ध करने चाहिए, ऐसे नहीं करने चाहिए। जैसे सेना को, क्योंकि सामने वाली सेना ज्यादा है, हमारी सेना कम है, तो पहाड़ियों में रखकर पहाड़ियों में युद्ध करेंगे ना, तो हम आसानी सामने वाली अकबर की सेना को हम आसानी से हार सकते हैं। तो उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में पहाड़ियों में उदय सिंह गिरवा की पहाड़ियों में चला गया था। अब ताली जो गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है। जयमल और पत्ता ने चित्तौड़ का मोर्चा संभाला था। जयमल व पत्ता ने जयमल व पत्ता ने चित्तौड़ का
चित्तौड़गढ़ का मोर्चा मतलब मोर्चा मतलब चित्तौड़गढ़ को संभाला था पूरा कार्य। चित्तौड़ का जयमल तथा पत्ता ने चित्तौड़ का मोर्चा संभाला था। चित्तौड़ का मोर्चा संभाला संभाला था। उताली मोर्चा संभाला था। इतना उताली फिर आगे और लिखाऊंगा। आपको समझ तो आ ही गया, मैंने आपको बताई थी पूरी कहानी। ठीक है, उतार लीजिए। आगे लिखूंगा, उतार लीजिए। अब क्या होता है, चित्तौड़ का दूसरा शाखा हो गया था। फूल का पत्ता और जयमल ने उदय सिंह तो गिरफ्तार पड़ गया। अकबर आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पे और तीसरा शाखा हो गया चित्तौड़ का 1568 में। पत्ता और जयमल ने केसरिया किया और पत्ता आमेर का सामंत था। आमेर मेवाड़ रियासत का प्रथम ठिकाना था। 16 प्रथम ठिकानों में से एक ठिकाना था। और जयमल आपको पता है मिर्जा का था, वीरमदेव का बेटा है ना। और मतलब अकबर ने क्या किया, अब सारी जो किले के अंदर थी जितनी महिलाएं वो तो जोहर ने जलकर मर गए थे। अकबर ने जैसे अंदर गया तो उसने देखा तो कुछ नहीं था, किले में कोई नहीं था। तो अकबर ने इस जीत की याद में एक सिक्का चलाया था, एलची नामक से, जो संदेश देने के लिए कहा, एलची नामक सिक्का चलाया था। और अकबर को 30,000 लोग मिले थे वहां के, मतलब 30,000 लोग थे, मतलब आसपास के जितने भी थे मेवाड़ चित्तौड़गढ़ की जो जनता थी ना, उन जनता को मरवा दिया था किसने, अकबर ने मरवा दिया। 30,000 लोगों को कत्लेआम करवा दिया था, मरवा दिया था। 25 फरवरी 1568 में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। उसने 30,000 लोगों का कत्लेआम। इस जीत के बाद में अकबर ने एलची नामक सिक्का चलाया। पत्ता की छतरी बाबर रामपुर चित्तौड़गढ़ में है। तो उतार लीजिए। मैं आपको लिखा रहा हूँ जैसे उतारना है आपको, और मैं आपको समझाने के लिए एक्स्ट्रा बोल देता हूँ, तो आप ऐसे आप खूब समझ सकते हो। तो अभी ये सब बात है उदय सिंह के बारे में पढ़ रहे हैं अभी, है ना। उदय सिंह के दो बेटे थे, एक का नाम जगमाल और एक का नाम मानव था। मानव मतलब सबसे बड़े थे, उसके छोटे बेटे था जगमाल। अब क्या होता है, पत्ता व जयमल ने चित्तौड़ का मोर्चा संभाला था। जयमल मेड़ता का राजा था। अभी जयमल जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल मेड़ता का राजा था। मेड़ता जयमल वीरमदेव का बेटा था। जयमल मेड़ता का राजा था। 1562 ईस्वी में अकबर ने मेड़ता पर अधिकार कर लिया था। अधिकार कर लिया था। अकबर क्या करता है, मेड़ता पर अधिकार कर लेता है। मेड़ता पर अधिकार करने के बाद में कौन, जयमल मेड़ता से आकर चित्तौड़ में चला जाता है। चित्तौड़ में आकर
चित्तौड़ में आकर उदय सिंह से मिल जाता है। उदय सिंह ने फिर इसको मोर्चा संभाला था, है ना, ये सब अधिकार कर लिया था। और जयमल चित्तौड़ में आ गया था अधिकार के लिए। और जयमल जयमल चित्तौड़ में जयमल चित्तौड़गढ़ में आ गया था। चित्तौड़ चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़गढ़ में आ गया था। हाँ, जयमल आ गया था चित्तौड़ में। पत्ता आमेर का सामंत था। पत्ता आमेर का सामंत था। सामंत आमेर कैसे टमाटर वाला है आमेर। यह राजसमंद में स्थित है आमेर। वो आमेर तो उदयपुर है, यह राजसमंद में स्थित है। राजसमंद ये सब मेवाड़ के अंदर आते हैं। राजसमंद यह मेवाड़ रियासत का आमेर होता है, मतलब राजा के जो अंडर में काम करने वाले होते हैं, राजा के जो उदय सिंह के जो भी काम करने वाले होते हैं ना, राजा के अंदर में जितने भी काम करने वाले थे उनको सामंत कहा जाता है। यह पत्ता आमेर का सामंत था। आमेर आमेर मेवाड़ रियासत का प्रथम ठिकाना है। 16 बड़े ठिकानों में से पहला ठिकाना था कौन? आमेर। आमेर आमेर मेवाड़ रियासत का प्रथम ठिकाना था। प्रथम श्रेणी ठिकाना था। प्रथम ठिकाना था कि आमेर मेवाड़ रियासत का प्रथम ठिकाना था। अब 1568 में चित्तौड़गढ़ दूसरा शाखा हुआ। 1568 ईस्वी में, ये इम्पोर्टेंट है। 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का दूसरा शाखा हुआ था। साके में क्या कहते हैं? जोड़ा करती है महिलाएं। और केसरिया का मतलब होता है जो केसरिया करने वाले होते हैं, वो केसरिया कलर कपड़ा पहनकर युद्ध में लड़ाई झगड़ा करते हैं और शहीद हो जाते हैं, इसको खाते हैं केसर। और जो महिलाएं मतलब आग में डूबकर मरती है ना, उसको जोहर साका मतलब होता है जोहर प्लस साका का मतलब होता है जोहर प्लस केसरिया। जोहर प्लस केसरिया, है ना। रानी फूल कंवर ने रानी फूल कंवर ने रानी फूल कंवर ने जोहर किया। रानी फूल कंवर ने जोहर किया था। जयमल की बहन जयमल की बहन थी वह पत्ता की। जयमल की तो बहन थी, वह पत्ता की रानी थी। पत्ता की रानी जयमल की बहन व पत्ता की रानी थी। जयमल व पत्ता के नेतृत्व में कैसे लिखेगा? एक नीचे लिखता हूँ। जयमल व पत्ता के नेतृत्व, ये जीजा साला थे। जयमल व पत्ता के मतलब जयमल का जीजा कौन था? पत्ता। और पत्ता का साला कौन था? जयमल। जयमल व पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। केसरिया किया गया था। जयमल व पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। जयमल ने कल्ला राठौर के हाथों पर बैठकर युद्ध किया था।
अब क्या होता है, जयमल नाम का जयमल के पैर में गोली लग गई थी, अकबर ने चला दी थी। तो जयमल क्या है, कल्ला राठौर एक सेनापति था, उसके कंधों पर बैठ कर युद्ध किया था। जयमल ने कल्ला राठौर के जयमल ने कल्ला राठौर के जयमल ने कल्ला राठौर के कंधों पर बैठकर कंधों पर बैठकर कंधों पर बैठकर बैठकर युद्ध किया था। जयमल ने क्या किया, कल्ला राठौर के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। कल्ला राठौर को 4 हाथों का देवता खा जाता है। तो ऊपर लिख दूंगा, चलो मैं, जगह नहीं है तो आप इतना उतार लीजिए। दिमाग बोला, जयमल मेड़ता का राजा था। जयमल है, यह भी रामदेव का बेटा था। 1562 में अकबर आक्रमण कर देता है मेड़ता पर। अब मेड़ता से यह जयमल अपने परिवार को, मतलब बहन भाइयों को लेकर कहाँ जाता है, चित्तौड़गढ़ में चला जाता है उदय सिंह के पास। अब उदय सिंह ने फिर इसे 1567 में अकबर आक्रमण करता है तो इसको जयमल और पत्ता को संभाल दिया कि तुम्हें संभालो, चित्तौड़ मैं गिरवार फाड़ी में जाता हूँ। पत्ता आमेर का सामंत था, यह राजसमंद, यह मेवाड़ रियासत का सबसे प्रथम श्रेणी ठिकाना। 1568 में चित्तौड़ का दूसरा शाखा होता है जोहर प्लस के। रानी फूलकवा जो जयमल की बहन थी, पत्ता की रानी थी, उसने तो जोहर किया था। और जयमल की बहन व पत्ता की रानी थी। जयमल और पत्ता के नेतृत्व में केसरिया किया गया। जयमल ने कल्ला राठौर के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था और कल्ला राठौर को 4 हाथों का देवता कहा जाता है। उठा लीजिए आप इतना, और आगे मैं आपको लिखूंगा। उतार लीजिए आप इसमें। आपको डेली डेली इसको याद करना है ना, कहीं आप याद नहीं करो तो आप पीछे रह जाओगे, और डेली डेली उतारना है आपको ना। ओके, जब आप इतिहास याद करना बैठे तो आप इतिहास को रटो मत हो, इतिहास को आप सोच समझ के पढ़ो, जैसे कहानी कहानी के टाइप में याद करो, मेष नहीं। आप कहानी में समझ समझ के पढ़ोगे ना तो आप भूलोगे नहीं। आप कितना रट्टा मारोगे, क्योंकि 32 सब्जेक्ट है आदेश में, तो 32 सब्जेक्ट याद करना आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको मतलब समझ के पढ़ना है कि तो कल हमने बात की थी कि जयमल ने कल्ला राठौर के कंधों पर बैठकर युद्ध किया था। कल्ला राठौर को 4 हाथों का देवता खाता था। मैं उतारूंगा ना, आपको लेना है। तैयारी ऐसी करो कि नाम छप जाए आपका अखबारों में, टीवी न्यूज़ों पे। तैयारी ऐसे करो, आप आपके लक्ष्य के प्रति इतना जागरूक हो होंगे कि आपको जो आपका जो लक्ष्य है उसको आपको पाने में कोई दिक्कत नहीं हो। आप ऐसे मतलब टेंशन में होके आज इसकी तैयारी नहीं करनी है आपको। शांत मूड से आपको स्टडी करनी है, सोच समझ के आराम से, सब याद हो जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
क्योंकि मैंने भी आरएस की तैयारी चल रही है मेरी भी, तो मैंने भी आरएस की तैयारी कर रहा हूँ, शांत दिमाग से कर रहा हूँ। आप चीजों को पढ़ो, उसको समझो कैसे हुआ है ये सब, उसके बाद में अध्ययन करो कि कैसे हो सकता है ये, मतलब आज हमारे युद्ध कैसे होते हैं, ऐसे दिमाग लाइए। तो हम बात कर रहे थे कल्ला राठौड़ को, कल्ला राठौड़ को चार हाथों का, चार हाथों का देवता देवता कहा जाता है। कल्ला राठौड़ को चार हाथों का देवता कहा जाता है, चार हाथों का देवता कहा जाता है। अब क्या होता है, 25 फरवरी 1568 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया था, अधिकार कर लिया था तथा चित्तौड़ में अकबर ने 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। अकबर ने 30,000 लोगों का 30,000 लोगों का कत्लेआम करवाया था। कत्ले कत्लेआम कत्लेआम का मतलब था मरवा दिया था उनको, तलवार से कटवा दिया था लोगों को। जनता थी ना मेवाड़ की जनता, उसको 30,000 लोगों का कत्लेआम करवा दिया था। और इस जीत अकबर ने इस जीत की याद में एक सिक्का चलाया था। अकबर ने नहीं, इस आप लिखे लिखे ऐसे लिखे, इस जीत की याद में अकबर ने इस जीत की याद में एलची नामक इस जीत की याद में अकबर ने जीत की याद में अकबर ने एलची नामक सिक्का चलाया था। एलची नामक सिक्का चलाया था। जो सिक्का है ये संदेश देने के लिए काम में आता है। अकबर ने एलची नामक सिक्का चलाया था। आ सकता है कुछ, मतलब अब क्या होता है, पत्ता जो उसकी छतरी जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा था, उस पत्ता की छतरी है रामपोल जो चित्तौड़ में स्थित है। रामपोल में दरवाजा है, पत्ता जहाँ लड़ते हुए मारा गया था एक दरवाजे पर, वही वहां रामपोल दरवाजा उसी के वही उसकी छतरी बना दी, तो पत्ता की छतरी बराबर रामपोल में स्थित है। ऐसे पत्ता की छतरी बराबर रामपोल चित्तौड़ में है। राम पत्ता की छतरी बाबा रामपोल चित्तौड़ में स्थित है। रामपोल दरवाजा जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छतरियां, वो दोनों आपस में एक साथ लड़ रहे थे ना, मतलब जयमल कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर युद्ध में लड़ रहा था, एक जगह ही मरे होंगे, तो उनकी छतरियां हनुमानपुर से बहरापुर के बीच में है। जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छतरियां जयमल तथा जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छतरियां जयमल तथा कल्ला राठौड़ की छतरी राठौड़ की छतरियां भैरव क्या है दरवाजा, भैरव पोल से
भैरव पोल का मतलब दरवाजा। भैरव पोल से नहीं, हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच कल दिखा रहा था। पोल का मतलब होता है दरवाजा। दरवाजा कहते हैं इसको। दरवाजे की महिमा है तो मैं पीछे कल्ला राठौड़ की छतरी। हनुमान पोल से हनुमान 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 पोल से हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच है। भैरव पोल के बीच स्थित है। कल्ला राठौड़ की छतरी है हनुमान पोल से भैरव पोल के बीच में स्थित है। अब क्या होता है, अकबर अब चित्तौपा दिखाया कर लेता। अकबर एक बात सोचता है कि यार मैंने जयमल को नागौर व मेड़ता देने का लिए मजबूर किया था, उनको रिश्वत दी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपने राजा उदय सिंह के प्रति इतने सजग हो गए कि उन्होंने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया। इतने महान थे जयमल और पत्ता। तो अकबर ने जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां मतलब मूर्तियां आगरा के किले में लगवा दी थी। मतलब अकबर खुश होता है कि जयमल जैसे यार कि मैंने उसको नागो देने का वादा किया, जब भी उसने राजा के खिलाफ मतलब राजा की वादा निभाया। मतलब राजा ने जो बात की थी वैसे किया उसने। तो इस बात के ऊपर अकबर सोचता है कि यार ऐसे थे, सही थे जयमल और पत्ता। तो अकबर उनकी मूर्तियों को जयमल तथा पत्ता की मूर्तियों आगरा किले में लगा देता है। अकबर तथा अकबर ने अकबर ने जयमल तथा जयमल तथा अकबर ने जयमल तथा अकबर ने जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां आगरा आगरा के आगरा के किले में लगवा दी थी। अकबर को ऐसे लगना कि उसने राजा के साथ विश्वासघात नहीं किया। मैंने उसे नागौर मेड़ता देने का प्रयास किया, लेकिन उसने मतलब राजा के प्रति इतनी वो हो गया। तो इस खुशी की याद में मतलब अकबर प्रसन्न होता है कि ऐसे मतलब ऐसे दोस्त तो होने चाहिए। तो अकबर ने जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां कहाँ लगवा दी, आगरा के किले में लगवा दी थी। तो आप उतार लीजिए इतना। तो आगे जो ये होता महाबली का, तो इसकी एक जानकारी देता है। मतलब ये मूर्तियां है जो जयमल तथा पत्ता की मूर्तियां है, इनकी एक जानकारी देता है। फ्रांस का यात्री था, मतलब फ्रेंच का एक यात्री था, उसका नाम था बर्नियर। वह इन मूर्तियों की जानकारी देता है, जयमल तथा पत्ता की मूर्तियों की जानकारी। और बर्नियर ने पुस्तक लिखी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो आप उतार लीजिए, तो आपको मैं आगे दिखाऊंगा। उतार लीजिए आप। बता दो। तो हम बात कर रहे थे, बताओ। मतलब आगे एक बनिया नाम का एक फांसी से आती है, वह इन मूर्तियों की जानकारी देता है। उसकी एक बुक थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। तो मैं लिखता हूँ। और गोगुंडा में 18 फरवरी
18 फरवरी 1572 ईस्वी को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है गोगुंदा में। गोगुंदा एक होली के दिन गोगुंदा में। आपने उतार लीजिए होगा ये। आज आपकी तो एक क्लास लंबी चलेगी है ना। तो बनने नाम के ऐसे कैसे कर लेना। फ्रांसीसी आती है। फ्रांसीसी फ्रांसीसी आती। बर्नियर बर्नियर पत्ता पत्ता है तथा पत्ता उनकी मूर्तियों की जानकारी देता है। फ्रांसीसी आती बर्नियर इन मूर्तियों की जानकारी देता है। इन मूर्तियों की जानकारी देता है। तो आगरा किले में जो मूर्तियां है इन मूर्तियों की जानकारी देता है। कौन? फ्रांसीसी आती बर्नियर जानकारी देता है। उसने एक पुस्तक लिखी बुक द तेवर सिंह मुगल का है। फ्रांसीसी आतिफ बर्नियर इन मूर्तियों की जानकारी देता है हमें। किसकी? पत्तावर जयमल की मूर्तियों की। जो पत्ता इनकी मूर्ति की जानकारी देता है। पत्तावर कलाकारों की मूर्ति जो खा लगी हुई है आगरा किले में। इसकी बुक बर्नियर की बुक बर्नियर की बर्नियर की बुक बर्नियर पुस्तक बर्नियर पुस्तक टेवल्स इन द मुगल एम्पायर। टेवल्स 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 इन द मुगल एम्पायर। टेवल्स इन द मुगल एम्पायर एम्पायर मुगल एम्पायर। टेवल्स इन द मुगल एम्पायर यह बर्नियर की पुस्तक है। बर्नियर पुस्तक यह हमें मूर्ति की जानकारी देता है। बर्नियर अब क्या होता है? एक बीकानेर का राजा था राय सिंह। उसने भी पत्ता व जयमल की मूर्तियां जूनागढ़ किले में लगवाई थी। बीकानेर में एक किला है जूनागढ़ किला, उसमें मूर्तियां लगवाई थी। किसने? बीकानेर का राजा था राय सिंह। उसने भी पत्ता व जयमल की मूर्तियां लगाई थी। बीकानेर बीकानेर के जूनागढ़ किले में बीकानेर का राजा कौन था? राय सिंह ने लगवाई थी। बीकानेर के जूनागढ़ किले में जूनागढ़ जूनागढ़ किले में पत्ता व जयमल की मूर्तियां लगाई गई थी। जयमल और पत्ता की मूर्तियां जयमल तथा पत्ता इन दोनों जयमल तथा पत्ता व जयमल इन दोनों की मूर्तियां दोनों की मूर्तियां हैं। कौन से किले में? बीकानेर के जूनागढ़ किले में। बीकानेर का राजा कौन है? राय सिंह। अकबर की जो बंदूक थी उसका नाम था बंदूक संग्राम था उसका नाम। ये क्वेश्चन आ सकता है ना, इम्पोर्टेंट लिख लेना। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। अकबर की बंदूक का नाम था संग्राम। संग्राम था। अकबर ने इस बंदूक से जयमल को गोली लगाई थी पैर में, है ना। अकबर की बंदूक का नाम है और संग्राम। अब क्या होता है? 18 फरवरी 1568 ईस्वी को 18 फरवरी 1568 ईस्वी को 18 फरवरी 1568 ईस्वी को गोगुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। 18 फरवरी 1568 ईस्वी को गोगुंदा में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई थी। ठीक है।
जो गोविंद है ये कहाँ है, गोविंद कर गोविंदा उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में स्थित है ना, गोविंदा कहाँ है? उदयपुर में। अब उदय अब उदय सिंह की मृत्यु होने से पहले उदय सिंह ने अपने बेटे बड़े बेटे प्रताप महाराणा प्रताप को राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। उदय सिंह ने उदय सिंह ने अपने अपने बड़े बेटे अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया। प्रताप को राजा राजा नहीं बनाया, नहीं बनाया था बनाया था बनाया था बनाया था बल्कि छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया। उदय सिंह ने अपने बड़े बेटे प्रताप को राजा नहीं बनाया, बल्कि अपने बल्कि अपने बल्कि अपने छोटे बेटे बल्कि अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। जगमाल को बल्कि अपने छोटे बेटे जगमाल को राजा बना दिया था। राजा बना दिया था। जगमाल की इसकी माँ से अच्छी बनती थी। मतलब अब क्या होता है, जो कोई भी राजा बनता है वह अपने पिता के जो दाग संस्कार होता है उसमें नहीं जाता है। उदय महाराणा प्रताप चला गया था हम उसके पिता के दाग संस्कार में, तो वहां की जनता ने कहा, मेवाड़ की जनता ने कहा उदय सिंह तो महाराणा प्रताप से कहा कि तू क्या है। तो सामंत होता है कृष्णदास चुंदा सामंत था, उसने निर्णय लिया था कि अगला राजा कौन बनेगा, महाराणा प्रताप। फिर महाराणा प्रताप का गोगनदा में राज तिलक किया गया था, और फिर गोगनदा में राज तिलक करने के बाद में कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप को राज तिलक समारोह आयोजित किया, क्योंकि उदय सिंह भी महाराणा कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था, मतलब बड़ा हुआ था, तो महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ में जन्म हुआ था। इस समारोह में एक मारवाड़ का चंद्रसेन भी आया हुआ था। फिर जगमाल को इस बात का गुस्सा हो जाता है, जगमाल सहायता मांगने का अकबर के पास चला जाता है। तो आप इतना उतार लीजिए, फिर मैं आपको लिखवाऊंगा आगे। अब महाराणा प्रताप के बारे में लिखेंगे हम। महाराणा प्रताप महाराणा प्रताप यह 1572 ईस्वी से 1557 ईस्वी तक शासन किया था। यह 25 वर्ष तक। कोई आरपीसी ने क्वेश्चन पूछा था, एक क्वेश्चन आया था, आरपीएससी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि महाराणा प्रताप ने कितने साल तक शासन किया था, तो आपको लिखना है 25 वर्ष तक शासन। अब मैं कुछ सामान्य जानकारी लिख देता हूँ, और कल जानकारी पाओगे। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी में 1540 में। उसके बाद में इसके पिता का नाम, महाराणा प्रताप का पिता बाबा उदय सिंह। इसकी माता बाबा थी, माता का नाम जयवंता बाई सोनगढ़। जयवंता बाई सोनगढ़। स्थान स्थान का कहाँ हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में। और बचपन का नाम क्या था महाराणा प्रताप के? सबन का बचपन का नाम था कीका। बचपन में कीका नाम था इसका। और इसकी रानी, महाराणा प्रताप की रानी थी अजबंदे पवार। अजबंदे पवार।
जन्म हो गया फिर तो होगा। तो जन्म 9 मई 1540 में तथा उदय सिंह थे, माता का नाम जयवंताबाई सोनका, स्थान कुंभलगढ़ में, बचपन का नाम कीका, रानी का नाम जमंदे पवार। और इतना आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। आपको दिल दिल याद करना। थैंक यू, धन्यवाद।